Good afternoon, class 7. Class 7, today we will start the exercise 3.4. This is the last exercise of your chapter data handling. बेटे ये जो एक्सरसाइज है ये आपके एक न्यू टॉपिक से रिलेटेड है. दैट न्यूज़ टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी. ये एक्सरसाइज जो है आपकी प्रोबेबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं. अब वो चांसेस पक्का भी हो सकता है कि होगा ही होगा, ये भी हो सकता है कि वो ना हो, ये भी हो सकता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता. तो दोनों चांसेस हो सकते हैं. यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी इवेंट के किसी भी घटना के होने के कितने चांसेस होते हैं वो इस प्रोबेबिलिटी में हम रीड करेंगे. अब आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज़ सर्टेन टू हैपन. क्या ज़रूरी है कि पक्का है कि ये घटना घटेगी. इम्पॉसिबल है ये घटना, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा. तो अब हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि इन तीनों में से क्या चीज़ होगी. होगा ही होगा या नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, या होगा लेकिन वो पक्का नहीं है. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. क्या ये बात पक्का है ही है ये तो बेटे कि जैसे कल से आज आप थोड़े से और बड़े हो गए हैं. तो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिन बीतते जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं हो, ऐसा नहीं है. तो इसका मतलब दिस इज़ सर्टेन टू हैपन, ये चांस पक्का है कि होगा ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी सर्टेन टू हैपन है. ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप. अब अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो उसके ऊपर दो चीज़ें हो सकती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा. क्या ये पक्का है कि हेड ही आएगा. विल लैंड हेड्स अप नहीं है ना. तो हो सकता है हेड आए लेकिन पक्का तो नहीं है कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है. तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कैसी है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हो सकता है कि हेड आए लेकिन पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है कि हेड ही आए. ठीक है, इसीलिए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. नेक्स्ट, ए डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप. ए डाई व्हेन टॉस्ड, जब एक डाई को आप टॉस करते हैं तो उसके ऊपर एक डाई में देखो कितने नंबर्स होते हैं. 6 की डाई होती है. जो आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसके ऊपर 6 जो आप डाई फेंकते हो खेलते हो उसमें 6 नंबर्स होते हैं. व्हेन टॉस शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, 8 आए उसके टॉप के ऊपर. क्या ये पॉसिबल है. लेकिन जब डाई में होते ही 6 हैं तो 8 कहाँ से आ जाएगा. तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता. तो दैट इज़ इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी. द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी. तो बेटे ये क्या है, हो भी सकता है ग्रीन आए, हो सकता है कोई और कलर आ जाए, रेड आ जाए. तो कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही आए, कुछ भी हो सकता है. टुमारो विल बी क्लाउडी डे. कल आने वाला कल क्लाउडी होगा, बारिश वाला होगा. क्या हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. कैन हैपन, लेकिन निश्चित तो नहीं है कि होगा ही होगा. इम्पॉसिबल भी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है. और ज़रूरी भी नहीं है कि होगा ही होगा. तो कैन हैपन, हो सकता है बट नॉट सर्टेन, वो निश्चित नहीं है. टुमारो विल बी अ क्लाउडी, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है. तो इस तरीके से हमें ये बताना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या चीज़ हो सकती है, पक्का होनी ही होनी है, क्या इम्पॉसिबल है जो हो ही नहीं सकती, और कुछ हो सकती हैं लेकिन निश्चित नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स. एक बॉक्स है उसके अंदर 6 मार्बल्स हैं विद नंबर्स 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम. ऐसे 6 मार्बल बना लिए गए हैं, 6 मार्बल बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 मार्बल बनाए हैं. तो इन मार्बल्स के ऊपर नंबर दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स हैं. अब ये जो 6 मार्बल्स हैं वो कह रहे हैं कि एक बॉक्स में रखे हैं, हमने इन बॉक्स के अंदर इनको रख दिए हैं. क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2. अब देखो नंबर 2 जो है वो एक ही बार है. नंबर 2 कितनी बार है, एक ही बार है. तो अब अगर हम इसके रैंडमली हम इसके अंदर चूज़ करना चाहें तो हम 2 को क्या करेंगे, एक ही बार हमारे हाथ में आ सकता है, बार बार तो नहीं आ सकता. तो इसलिए
आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, कितनी फेवरेबल हो सकती हैं। अब ये 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार हमारे हैंड में आ सकता है रेंडमली, अगर हमने उसको बीच में से उठाना हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितनी हो गई, 1 हो गया, फेवरेबल है जो। नंबर ऑफ़ टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल में से एक ही बार वो 2 आ सकता है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी को हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं PE, ई मतलब इवेंट, जो भी घटना घट रही है उसके लिए। अब PE इज़ इक्वल, अब 2 बेटे इस बॉक्स के अंदर से एक ही बार आ सकता है, तो इसका मतलब 1 फेवरेबल है हमारे लिए। लेकिन नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितनी है, चांस कितने मिल सकते हैं हमें, 6। तो कोई भी आ सकता है हमारे हाथ में, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन 2 के आने के कितने चांसेस हैं, एक ही बार आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं, 6 बार जो अगर हम हैंड इसमें बॉक्स में बाई चांस इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारा 6 टोटल आउटकम्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। 5 भी कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। बार बार तो हम हाथ डालेंगे इस बॉक्स के अंदर तो वो एक ही बार हमारे हाथ में आएगा, बार बार तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 सिर्फ एक बार है। लेकिन चांसेस कितने हैं हमारे पास, 6। जब सारे के सारे मार्बल हमारे हाथ में आ जाएंगे उसमें से 5 तो हमारे पास एक ही बार आया ना, तो 1 चांस है 5 आने का, और टोटल हमारे पास टोटल चांसेस कितने थे हमारे पास, 6 चांसेस थे। तो P इज़ इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट, थर्ड, ए कॉइन इज़ फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। एक कॉइन को फ्लिप किया गया है, जैसे टॉस करते हैं जब मैच स्टार्ट होता है, टॉस करते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलना शुरू करेगी, बैटिंग किसकी आएगी या बॉलिंग किसकी आएगी पहले। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो अब आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है उस टीम का। अब बेटे टीम टोटल कितनी है, टोटल कितनी टीम्स हैं, 2 टीम्स हैं। तो इसका मतलब चांसेस हमारे पास दोनों टीम्स के हैं। टोटल टीम्स आपकी कितनी है, 2 है। लेकिन कोई एक ही टीम ही तो खेल सकती है, बैटिंग खेले या बॉलिंग करे, तो एक ही टीम एक ही फेवरेबल आउटकम है हमारे पास, तो दैट इज़ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट दैट इज़ 1/2। तो बेटे आज आपने ये एक्सरसाइज 3.4 ध्यान से इस वीडियो से समझनी है और इसे अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है।